चलिए अब खाना शुरू करते हैं। ये है हमारी थाली राजमा और चावल की। नहीं ज़्यादा नहीं है, चावल थोड़े से ही हैं, अपने साइज़ के हिसाब से लेती हूँ। उससे पहले स्टाइलिश अपने बालों को बांध लेते हैं। कैचअप से बना लेते हैं एक प्यारा सा स्टाइल। ये देखिए, अच्छा है ना। और अब हम खाना खाएंगे बुक्कड़ की तरह। किसकी तरह? बुक्कड़ की तरह। देखिए भूख लगी है गजब गजब। ये देखिए प्याज, इसमें ऐसे ऐसे कर लेती हूँ पहले से ही ना। और थोड़ा सा इसमें रखूँगी खाना नहीं सॉरी, थोड़ा सा इसमें रखूँगी खीरा। खीरा 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 खीरा। अभी मैंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि मैं जैसे ही नहा के आई थी वैसे ही किचन में चली गई थी। आप लोगों ने देखा, अभी किचन से आई हूँ। इतना टाइम लगता है मुझे सारा काम निपटाने में। तो अब पहले खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा खाती बार दिखा दो कैसे खाती हूँ। यमी यमी राजमा। मैंने पूरे 1 मंथ बाद राजमा बनाए हैं। 1 महीने में 1 ही बार बनाती हूँ। काश मैं आप लोगों को भी खाना खिला सकती, आप लोग भी यहाँ आते और मेरे हाथों का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खाते, तभी पता चलना था कि टेस्टी खाना बनाती हूँ। कुछ लोग तो सोचते होंगे ना कि सिर्फ बोलती है यम्मी खाना नहीं होता होगा, लेकिन एक सच बताती हूँ मैं आप लोगों को ना, राज की बात, कि शर्मा जी ना पहले खाना खाने के चूज़ी थे। मतलब जब मेरी शादी हुई वो खाना नहीं खाते थे, थोड़ा सा खाते थे। कोई भी चीज़ बना लो, कुछ भी बना लो, उनको बस थोड़ा सा खाना है। और फिर मुझे ना थोड़ा ऐसे फील होता था कि मैं इतना टेस्टी तो बनाती हूँ खाना, फिर क्यों। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैंने अपना मतलब जो ट्रिक इस पे आज़माना शुरू किया खाने पे, कि इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट बनाओ, इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट, उसके बाद ऐसी कोई चीज़ आज तक नहीं बनी कि किसी चीज़ के लिए किसी ने भी घर में ये बोला हो कि ये अच्छी नहीं बनी है। सभी बोलते हैं खाना बहुत अच्छा बनाती है, गज़ब बनाती है, टेस्टी बनाती है। और मेरे मोटापे का यही राज है कि मैं खाना जो टेस्टी खाना बनाती हूँ ना, खुद भी उसको मतलब इंजॉय करके खाती हूँ। लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, हम घर में खुश रह सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। नए नए कपड़े पहन के, सज संवर के, तैयार हो के, अपने कमरों में ही टहल के, क्यों हम सब कुछ कर सकते हैं। बाहर ही जाना मना है ना, सेफ रहना है। ऐसा तो नहीं कहा कि खुश मत रहिए, घर पे इंजॉय मत कीजिए। इंजॉय कीजिए खाना भी और लाइफ को भी, मेरी तरह। सभी कहते हैं मुझसे कि ममता की व्हील पावर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ लास्ट ईयर, तो आई डोंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है, बट शर्मा जी कह रहे थे कि डॉक्टर ने ये कहा जब पेशेंट बाहर आया ऑपरेशन के बाद, कि आपका पेशेंट बहुत स्ट्रांग है। तो मुझसे सभी जगह कहते हैं डॉक्टर कि आपका पेशेंट बहुत स्ट्रांग है, व्हील पावर इसकी बहुत अच्छी है। शायद यही रीज़न है, ऐसी कंडीशन में होते हुए भी आज मैं मतलब मस्त रहती हूँ, फिट एंड फाइन रहती हूँ। तो मेरी तरह आप लोग भी लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुशी से। मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं कहते कि परेशानियाँ नहीं आती, परेशानियाँ आती है। मेरी लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ हैं, मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। शरीर को लेकर तो है ही है ना, इंटरनल जो मेरा फेस है कि मैं स्माइल दे रही हूँ या कुछ ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन मैं खुश हूँ ना, मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को कि मैं खुश हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है शरीर की, जैसे कई अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम है, जो बीमारियाँ हैं, कुछ एक ऐसी हैं जो
लाइलाज होती हैं, जिनका कोई इलाज ही नहीं होता है, ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर है तो हम लोग नहीं करवा सकते हैं, कुछ ऐसा होता होगा किसी की लाइफ में। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ना लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना चाहिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता ना, क्योंकि मैं जब चलती थी ना उस वक्त से मुझे, अब तो खैर मैं भूल गई हूँ कि कब मैं सीधी चली थी और अपने सहारे चली थी, पैर मेरे सीधे थे। अब तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। मैं सबको यही कहना चाहूँगी, ये जो कोरोना है इसने हमें और भी बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को मतलब जीना चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे की अहमियत को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे पहले कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता था कि घर में वाइफ़ जो होते हैं वो क्या-क्या काम करते हैं। कुछ लोगों को कह रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ एक भाई तो मेरे ऐसे होंगे और कि पूरा हेल्प करते होंगे अपनी वाइफ़ को, बट कुछ एक की बात कर रही हूँ कि जो जैसे अपने बिज़ी रहते हैं ड्यूटी पे, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनको नहीं पता कि वाइफ़ घर में कितना काम करती है, कितना स्ट्रगल करती है। लॉकडाउन में उनको महसूस हुआ कि सारा दिन कभी किसी की डिमांड पूरी करनी, कभी किसी के लिए कुछ करना। सिर्फ़ एक खाना बनाना ही घर पे काम नहीं होता है लेडीज़ का, और भी बहुत सारे 100 काम्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है। तो ये बोल रही थी मैं आप लोगों को कि ये चीज़ें समझनी चाहिए सभी को, भाइयों को भी और बहनों को भी, बच्चों को भी समझनी चाहिए, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। और खाना मेरा ठंडा हो जाए इससे पहले मैं राजमा चावल फटाफट खा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ बाद में मेकअप करने के बाद आप लोगों से। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये हो चुकी है शाम, शाम के बजे हैं 6 और ये जल चुकी है लाइट, और बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। अभी हम लंच करके राजमा चावल खा के उठे हैं और हमने रेस्ट किया था दिन को खाना खाने के बाद। तो अभी हम आए हैं बाहर वाले रूम में, यहाँ इनकी अलमीरा की सेटिंग करने, इसमें कपड़े ढंग से रखने। काफ़ी दिन हो गए थे सेटिंग नहीं की थी, तो ये कर लेते हैं और साथ में भजन सुनते रहते हैं। तो चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाए थे वानी और सुहानी को अपनी जो मेरी साड़ी थी उसके बनाए थे इनको ड्रेसेस 2, और जिसको बोलते हैं शरारा। इसके ऊपर थी छोटी छोटी कुर्तियाँ, और ये है सुहानी का, बड़ा वाला था वानी का। इसमें ना कपड़े की कमी हो गई थी तो मैंने ये पिंक कलर का लगा दिया था इसमें ऊपर से। ये सुहानी की स्कूल की पैंट, जब स्कूल की पैंट इसकी नीचे से छोटी हो जाती थी ना, तो मैं इसको जो अंदर को फोल्ड किया होता ना उसको उधेड़ के ऐसे इसमें तुरपाई करती थी। अब ये भी इसको छोटी हो गई है क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल गए नहीं लास्ट ईयर। तो ये बनाए थे मैंने साड़ी के बनाए थे इन दोनों को। मेरी शादी की साड़ी थी, शादी में मेरे को गिफ्ट दी थी, तो उसके मैंने इनको क्या बोलते हैं इसको, गरारे शरारे वो बनाए थे, शरारा बोलते हैं, शरारा बनाया था दोनों को, एक एक ड्रेस। ये सुहानी का था, इसमें थोड़ी सी मतलब कपड़ा कम पड़ गया था, तो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ होता है ना, जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ, तो मैंने इसमें जोड़ दिया। बहुत अच्छी बनी थी ये दोनों की ड्रेस, और इन्होंने पहनी भी थी। यार मम्मा मेरे कपड़े इसने तो पाए हुए। हाँ, निकालो यहाँ से। मेरी ड्रेस अभी मैं इसको कटिंग करूँगी और इसको सिलूँगी। इसका मैंने दी है, इसको पिछली बार दे दी थी। इसका मैं अपने लिए गाउन बनाऊँगी, गाउन मतलब ये रेडीमेड नहीं है। मुझे लगा था ना पहले कि ये रेडीमेड होगा, ये रेडीमेड नहीं है। चुन्नी तो है इसके साथ, और ये इसका कपड़ा है, और ये इसकी नेट है। तो ये नहीं रखना शुरू कर रहे हैं। मैं तय लगा के खुद भी रख सकती थी, फिर मैंने आपको क्यों बुलाया? मेरे को क्या पता।
तो तय लगा के रखने में कपड़े, नहीं तो क्या करना है इनका? सेटिंग कर जाओ, अंदर जाओ, मैं खुद करूंगी। अंदर अलमारी में जाओ, अंदर वाले रूम में जाओ, मैं खुद करूंगी। इनको हैंगर को रखना ऊपर से, और जो बाकी के कपड़े हैं उनको, जो काम के नहीं है उनको सबसे लास्ट में रख, और जो काम के हैं उनको ऊपर रख। ऐसे कर, जो ये इनर वगैरह है इनको अलग रख। इनकी टी-शर्ट में कर दो। वहाँ से कपड़े निकाल सुहानी इसके। मम्मा से क्या बोल रही है? वो मेरी टी-शर्ट है, नहीं देनी मैंने। अब क्यों लगा रही इनके तय हैंगर में क्यों नहीं रखती? ऐसे खराब हो जाएंगी ये, जब कहीं जाना तो फिर गंदा तय मिलेगा इनका। ऐसे तो खराब हो जाएंगे, ऐसे तो इनको दीवान में रखियो, थैली में पैक करके। फिर इतने हैंगर दो, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे थे लगे हुए अच्छे थे। धूल मिट्टी लगी, एक के अंदर एक मम्मा खराब हो रहा है। तो थैली में रख इनको, कौन सी तूने अभी पहनी है? थैली में भर इन पे, जैसे तय लगाया है ना वैसे थैली में भर के रख। मैसेज आ रहे थे उनको, देख रही थी अपने आप को ही। एयरटेल के मैसेज आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेटिंग है ये हम कर चुके हैं लगभग। और बच्चे ना चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक वो हेल्प नहीं ले लेते ना पेरेंट्स की, उनसे सजेशन नहीं ले लेते कि किस तरीके से करें, कैसे करें, तब तक ना उनका मन नहीं मानता। तो मेरे बच्चे तो हैं ही ऐसे कि सेटिंग करनी है, कौन सी जगह मम्मा कौन से कपड़े रखने हैं, और कौन से ड्रॉज़ में डेली यूज़ के, कौन से ड्रॉज़ में कैसे, इस तरीके से हमने कपड़ों की सेटिंग की। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ इनको आगे पीछे भी सेटिंग करने को, कि एक ड्रॉज़ में अलग से अपने डेली यूज़ के रखो, ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं। और दूसरे ड्रॉज़ में ऐसे रखो जो हम कभी कभार मार्केट के लिए पहने उनको कपड़ों को, और बाकी ड्रॉज़ में ऐसे रखो जिसमें नए कपड़े हों, और जो हैंगर में लटकाने वाले हैं वो अलग से रखो, ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारे कोट वगैरह हैं ये कैसे हैं। तो ये जो सेटिंग है ये हमने कर ली फटाफट से। हमारे इसमें कम से कम 1.5-2 घंटा लगा, क्योंकि सारी पहले अलमीरा खाली की, फिर उसके बाद एक एक कपड़ों के तह लगाए, फिर एक एक कपड़ा पूछ पूछ के वानी सारे अपने कपड़े रख रही थी कि मम्मा कहाँ कहाँ रखूँ। तो फिर मैंने इनकी सेटिंग कर दी कपड़ों की। और इसके बाद फिर डिनर तो राजमा हमारे बची हुई थी, हमने वही खाई। शाम को मैंने रस रस लिया, दाने में ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और इन्होंने भी खाई राजमा और चावल। और इसके बाद डिनर करने के बाद फिर हम लोगों ने कर लिया रेस्ट। ये वीडियो बहुत लंबा चला हमारा, और ये कम से कम बना हमारा वीडियो मतलब आधे घंटे से भी ऊपर बना, आधे पौने घंटे का। तो मैंने कोई भी चीज़ इसमें से ना स्किप नहीं की है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई है। क्योंकि मुझसे कई लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना जो है सेटिंग दिखाओ, आप अपना जो रूम का टूर करवाओ, कुछ करवाओ, तो और आप स्किप मत किया करो, आप मतलब जो भी आप नेचुरल चीज़ें करते हो वो चीज़ें दिखाया करो। तो मैंने सारी चीज़ें ना आप लोगों को नेचुरली दिखाई है। 3 वीडियो बनी है इसकी जो हमने ये सेटिंग की है। तो हो चुकी है सेटिंग। ये है वानी के कपड़े, 1 2 3 कोट हैं। और ये जो कोट दिख रहे हैं ये जो हमारे यूएसए वाले हैं, जैपलिन के नानी जी, उन्होंने दिए थे इनको ड्रेस अभी जनवरी में। और ये नीचे वाले में रखे वानी का एक प्लाजो सूट, और बाकी जो इसके सर्दियों के कपड़े हैं। और लास्ट वाले में रखे हैं अभी जो कभी कभी यूज़ करने। यहाँ है इनके गिफ्ट रखे हुए जो दादी जी ने दिए हुए हैं, और अपना सामान यहाँ रखे हैं, डेली यूज़ के कपड़े। और ये है सुहानी का ड्रॉज, इसमें सुहानी ने रखा है अपना, नीचे भी कर रही है सेटिंग अभी बैठ के, ये देखिए मेरे सिर के नीचे। और ये रखी सुहानी ने अपनी फ्रॉक्स, 2-3 फ्रॉक रखी है। सुहानी दिखाना अपनी फ्रॉक, हैंगर थोड़े ढीले ढीले करना बेटा, ऐसे कैसे दिखेगी। हाँ ऐसे। और ये देखिए ये सुहानी की, जो सुहानी की तीनों फ्रॉक्स है ना, ये पहले वानी की थी। वानी को छोटी हो गई तो उसने सुहानी को दे दी ये तीनों। और ये हो चुकी है अलमीरा की सेटिंग। और ये जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, और क्या था, और कुछ भी नहीं। और तो नेल पॉलिश तो मैंने लास्ट टाइम दिखा दी थी ना, अभी उतरी भी नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी निकलने लग गई है। और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, इससे ना मतलब नुकसान नहीं पहुंचता है लिप्स को। और
सॉफ्ट है ये बहुत ज़्यादा। नहीं तो जो हम दूसरी लगाते हैं ना, उससे क्या होता है, लगाती बार ना हमारी थोड़ी सी पपड़ी निकलने लग जाती है और ख़राब हो जाते हैं लिप्स। इससे नहीं होती है, ये सॉफ्ट है बिल्कुल। और इससे सबसे ना चेरी और स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है। और ये देखिए बाहर का मौसम कितना ख़राब है। कपड़े धोए हुए थे, वो टांगे हुए थे, उनको ला रहे हैं अंदर ताकि ये ज़्यादा, वैसे यहाँ तक बारिश नहीं आती है पर फिर भी देखो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। तो बताइएगा कैसा लगा आपको।